तो स्टूडेंट विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8B लेके आए हैं, जो आपको हम बताएंगे। आपको इन सभी वैल्यूओं का मान ज्ञात करना है, क्योंकि 8B में कुछ है नहीं। जो इस चार्ट को याद रखेगा, और हमने पिछले वीडियो में इस चार्ट को बनाना सिखाया है, वहां पे जाकर के आप उस चार्ट को बनाना सीख लें। याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पे जो चार्ट बनाया इस वजह से बनाया है ताकि आपको पूरा सवाल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे, क्योंकि बहुत बच्चों को याद नहीं है। तो जिन बच्चों को याद नहीं है, ताकि हम जब सवाल लगाएंगे तो उनको समझाएंगे कि इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, तो बच्चा समझ जाएगा कि इस चार्ट का महत्व क्या है, इस चार्ट का महत्व क्या है। अब देखिएगा, जैसे पहला सवाल हमसे कहता है 2 tan 30 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 का मान है। इसका मान आपको बताना है। तो कुछ ना करिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे देखिएगा हम लिखेंगे 2 और tan 30 लिखा है। जरा देखिए, tan वाली लाइन में आइए और इधर से 30 वाली लाइन में आएंगे, मिल गए। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 ये हो जाएगा, ठीक है। और पूरे के बटे और 1 प्लस का ये हो जाएगा। फिर देखिए tan 30 लिखा है ना, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए, 2 का नाम 2/√3 पूरे के बटे 1 लिखेंगे प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3, 3 का नाम 3 1 4, या कह लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 2/√3 हमने ऊपर वाला लिख लिया, 2/√3 लिख लिया। 3 का नाम 3 1 यानी 4 बटे कितना आया? 3। तो बगल में गुणे का सिंबल लगाएंगे, कितना आया? 4/3 आया। तो गुणे का सिंबल लगाइए, जो बटे में लिखा उसको मुस्कुरा ठाड़ कर लिखिए। 4/3 लिखा है तो 3 बटे कितना लिख दीजिएगा? 4। इतनी बात सबको समझ में आई। 2 का नाम 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना लिखा है? 3। क्या इस 3 को हम √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं? और बटे नीचे क्या हो जाएगा? √3 गुणे 2, 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा। तो √3/2 इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, नहीं आएगा। यानी इसका मान कितना आया? √3/2। अब बताइए, ये जरा देखिए, ये साइन 60 का मान होता है, लेकिन कॉस 30 का मान। तो आपके विकल्प में, क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन का मान ऐसे बता दिया है, तो आप चाहे तो इसको साइन 60 कह सकते हैं, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, या कॉस 30 अंश भी कह सकते हैं। विकल्प में अगर आपको साइन 60 अंश दिखाए तो उसमें टिक लगा देना, या कॉस 30 अंश दिखा पड़े तो उसमें टिक लगा देना। क्यों? क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है। बात आई? यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? जैसे दूसरा नंबर सवाल चलते हैं। लिखा है 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3, तो यहां पे हो जाएगा 1/√3 पूरे के बटे लगा देंगे। 1 माइनस का tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहां पे बताइए, तो 2 का नाम 2 बटे के तो हो जाएगा √3 पूरे के बटे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो हमारे पास 1 बटे के तो हो जाएगा 3। तो हम कैसे लिखेंगे? 2/√3 लिखेंगे। लिखा? 3 का नाम 3 में 1 निकल गया, यानी 2/3 आया। तो इसको बगल में गुणा का निशान लगा देंगे, तो 2/3 आया, तो इसको मुस्कुरा ठाड़ करके लिखेंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाइए, √3 को क्या लिखेंगे? √3 का होल स्क्वायर बटे √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिला? हमारे हो गया। अब बताइए, √3 का मान tan 60 होता है, और साथ में हाँ, तो आप चाहे तो ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि tan 60, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, और cot 30 अंश भी लिख सकते हो। इसको बता रहे समझ में? तो ये हो जाएंगे आपके वैल्यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल में। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है? 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 45, ये लिखा हुआ है।
तो आपको कहता है का मान बताओ, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करिए, हम इस 1 को लिखेंगे, 1 का लिख लिया माइनस का tan 45 का मान, ये देखिएगा tan वाली लाइन और ये 45 देखिएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस का tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है और बटे, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो 1 में 1 निकल गया, ऊपर 0 और नीचे 1 1 कितना हो जाएगा 2। याद रखना जब ऊपर 0 होता है और नीचे कोई नंबर होता है, कोई भी नंबर हो, तो उसका वैल्यू का आ जाएगा 0। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। बता रही समझ में? चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा। ये दोनों कब सत्य होंगे, कब किस घटना के आधार पर सत्य होंगे? याद रखना ये तभी सत्य हो सकते हैं जब आपका जो ये क्या है, एक कोण है, ए क्या है, एक एंगल है। जब आपका तभी सत्य होंगे जब ए बराबर कितना रखा जाएगा 0 डिग्री, कितना रखा जाएगा 0 डिग्री। और किसी भी कथन के लिए सत्य नहीं होगा। आप 30 रखोगे तो अलग अलग आएगा, दोनों पक्ष अलग अलग आएंगे, 60 रखोगे तो अलग अलग आएंगे। यानी ए कोण ए बराबर तभी, ये दोनों पक्ष तभी बराबर हो सकते हैं जब ए का मान क्या रखा जाएगा। आपके पास आ जाइए, सबसे पहले हम एलएचएस पकड़ के हम आपको दिखाते हैं। आप पकड़ेंगे sin 2a, पकड़ा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और 2a की जगह पर 0। अब बताइए sin 2a 0 आ जाएगा, किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं क्या मिलता है? अब बताइए sin 0 का मान कितना होता है, और ये हो जाएगा 0। आपके पास एलएचएस में आ गया, कितना आया? अच्छा अब हम पकड़ेंगे आरएचएस को, तो आरएचएस में हम आएंगे तो आरएचएस हमारे पास क्या लिखा है, 2 sin a लिखा है। अब बताइए 2 लिखा गुड़े, sin a की जगह पर कितना रखोगे 0, तो 2 गुड़े कितना हो जाएगा, sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 डिग्री का मान 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो आपने देखा एलएचएस बराबर आरएचएस। तो बताइए किस कथन के लिए सत्य हो सकता है, जब आपका कोण ए बराबर 0 डिग्री होगा तभी दोनों कथन सत्य हो सकते हैं, अन्य किसी भी मान के लिए कथन सत्य नहीं होंगे। ठीक है हेलो हाँ, तो अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल में, और सॉरी दूसरे नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, यदि tan a प्लस का b बराबर √3 और tan a माइनस का b बराबर 1/√3 कामा, और लिखा है कामा लगा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ध्यान देना, सबको समझ में आना चाहिए हमारी बात। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर मतलब a प्लस b का जो मान होगा, a प्लस b का जो मान होगा, इन दोनों का जो योग है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर 90 से छोटा या 90 से कम होगा, 90 से छोटा या 90 से कम होगा। बात आ रही समझ में? अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कहता और साथ में ये भी बताया है a का मान क्या होगा, b से बड़ा होना चाहिए। a का मान किससे, b से बड़ा, मतलब a का मान बड़ा होगा और b का मान क्या होगा, छोटा होगा। अब सबसे पहली बात समझिए, अब हम इसको कैसे लगाएंगे, यानी समझना बात को। ये क्या लिखा है, मतलब a और b का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए। यानी a और b क्या है, एंगल है, मतलब कोण है। क्या है, कोण है। तो उसने कहा है कि कहता है कि जो a प्लस b का मान होगा, मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। मतलब a प्लस b का मान 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और साथ में a का मान बड़ा होना चाहिए किससे, b से। मतलब अगर a का मान 45 है तो b का मान छोटा होना चाहिए, 45 से छोटा मिलेगा, उसने बताया है। तो सबसे पहले तो हम सवाल का मेन कंडीशन पकड़ते हैं। सवाल की मेन कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, tan लिखा है, और क्या लिखा है, a प्लस का क्या लिखा है b बराबर हमारे पास कितना लिखा है, √3। अब ये बताओ tan के पदों में ये क्या लिखा है, tan लिखा है ना, tan वाली लाइन में क्या √3 का मान होता है, होता है। जरा देखिए ये tan है, tan वाली लाइन में ऐसे चल गई सीधा, और इधर आइए देखो ये tan वाली लाइन में √3 है कि नहीं, कितने अंश पर है, 60 अंश पर है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस का b बराबर
कितना हो जाएगा यहाँ पे tan 60 है। अभी हम तुमसे पूछे कि tan 60 का मान कितना होता है, तो आप यही तो बताओगे कि √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। ठीक है, ये हो जाएगा √3। अब समय इतना हो गया, तो tan से tan क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या है? a प्लस का b बराबर 60 डिग्री बचा। समीकरण नंबर 1 बना लो। इतने में किसी को कोई दिक्कत? देखो tan से tan तुलना की जाती है, इधर भी tan इधर भी tan, काटा नहीं जाता, याद रखना, काटा नहीं जाता, तुलना की जाती है। हम तुमको समझाने के लिए बताया कि काट दिए। तो tan इधर भी है, tan इधर भी है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, दोनों बराबर है, यानी a प्लस का b किसके बराबर होगा? a प्लस का b बराबर 60। क्लियर? नहीं समझ में आया? अब इसके बाद दूसरा पकड़ लिया, अभी हमने एक पकड़ा, अब दूसरा पकड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, tan a माइनस का b बराबर हमारे पास कितना है? 1/√3। अब बताइए, फिर tan लिखाना, तो आप a माइनस का b लिखेंगे, लिख लिया? ये पूरा उतार देंगे। उतारने के बाद tan वाली लाइन में देखिए, tan वाली लाइन है, और tan वाली लाइन में 1/√3 का मान है कि नहीं? देखिएगा, 1/√3 है, कितने डिग्री पर? तो हम क्या यहाँ पे tan 30 डिग्री कर सकते हैं? कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी? अब बताइए, tan से tan खत्म, बल्कि काटा नहीं जाता है, हमने क्या बताया है? तो काट दिया। a माइनस का b किसके बराबर हो जाएगा? तो a माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। नहीं समझ में आया? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर डालेंगे? क्या कर डालेंगे? हल कर डालेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से आइए, समीकरण 1 क्या कहता है? a प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा? 60। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कहता है? a माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा? 30। समीकरण नंबर 2। अब बताइए, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ा जाए कि घटाया जाए? जोड़ा जाए, क्योंकि एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, ये भी b, ये भी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जोड़ने पर आप जोड़ दीजिएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि b में b निकल गया, कुछ नहीं। a और a कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 60 और 30 कितना होता है? 90। 2 गुणे में था, बटे में आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 90/2। तो हमने इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारे पास कोण a बराबर कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री। क्लियर? नहीं समझ में आया? अब कोण a का मान समीकरण 1 हमारा के लिए, ताकि b का मान निकल आए, कि हमें a तथा b का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a और b का मान। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कोण a का मान, कोण a का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाए। चलिए समीकरण 1 में रखते। अब समीकरण 1 क्या कहता है? हमारे पास कोण a प्लस का कोण b बराबर कितना हो जाएगा? 60। कोण a की जगह पर कितना रखोगे? 45। तो कोण a की जगह पर हमने यहाँ पे रख दिया 45। अब प्लस का कितना हो जाएगा? कोण b बराबर कितना हो जाएगा? 60। प्लस में था, तो कोण b बराबर हमारे पास 60 माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास? तो कोण b का मान कितना आ गया? 15 आ जाएगा, क्योंकि 60 में 45 को घटाओगे कितना आ जाएगा? 15। देखिएगा, कोण a का मान नहीं निकल आया है, और कोण b का मान, कोण a का मान, कोण b का मान, जरा देखिए कंडीशन को देखिए। 45 और 15 कितने होते हैं? 60 होता है। देखो a प्लस का b, इसका मान 45 है और इसका मान 15 है। 15 45 कितना होता है? 60। देखो 0 से अधिक है और 90 से कम है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन के साथ जो शर्तें दी थी वो शर्तें सही है कि नहीं? और साथ में उसने ये भी बताया था कि कोण a का मान सदैव b से क्या होगा? बड़ा होगा। देखो a का मान कितना मिला? 45, और b का मान कितना हुआ? 15। तो बड़ा कौन है? आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर निकला है वो क्या है? एकदम सही है। अब आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले नंबर सवाल में। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है? कहता चौथा नंबर, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है, ध्यान से समझो, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे 2 लिखोगे, लिख दिया, गुणे लगा दोगे, किसका सिंबल? क्योंकि 2 और tan के बीच में काहे का सिंबल? अब यहाँ पे क्या लिखा? tan 45। देखो इस बार भी बाद में देखते हैं। tan 45, tan वाली लाइन देखो, और आगे देखो ये 45 है,
तो उधर इधर से tan आगे बढ़ो, इधर से 45 में नीचे आएंगे, तो कितना मान है? tan 45 का मान कितना है? देखो इसको याद करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। हम आपके नॉलेज के लिए, जानकारी के मुताबिक आपको समझाने के लिए हमने इसको आपके सामने बना के रखा है। तो यहाँ पे tan 45 का मान कितना होगा? 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे और इसके ऊपर क्या लगा? स्क्वायर लगा के स्क्वायर लगा देंगे। फिर उसके बाद प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए। cos 30 का मान देखिए, cos वाली लाइन ये है और 30 ये लिखा हुआ है, तो आगे से बढ़ेंगे तो cos 30 का मान √3 बटे कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर माइनस लगा है, समझ में आ रहा है? और sin 60 का मान कितना होता है? sin ये लिखा है 60, इधर आ जाएंगे तो अंडर sin 60 का मान √3 बटे 2। देखिएगा इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी? अब इसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? वही चीज सेम टू सेम प्लस में है और वही चीज सेम टू सेम, यानी एक चीज वही प्लस में √3 बटे 2 का होल स्क्वायर और वही चीज माइनस में, तो ये वाले से ये वाला क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर कितना मिला? ये आपका आंसर हो काम खत्म। बता रही समझ में? चलिए अगला देखते हैं, इसको देखते हैं दूसरे नंबर को। कहता है cos 45 कितना लिखा है? अब बताइए cos ये लिखा हुआ और 45 ये लिखा है, तो ऐसे सीधा बढ़ेंगे तो cos 45 का मान 1 बटे √2 पूरे का बटे कर देंगे। और sec 30 का मान ये sec है और देखिए ये 30 तो sec 30 का मान कितना होता है? 2 बटे √3 और प्लस और cosec 30 का मान क्या होता है? ये देखो cosec और ये लिखा 30, cosec 30 का मान 2, तो ये हो जाएगा 2। नहीं समझ में आ रहा है? अब इसको हम झूला झूला लेंगे, तो झूला झूला जब झूला झूलाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? चलिए जरा इधर देख लेते हैं, इधर देखिए सभी बच्चे, इधर तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 बटे √ कितना हो जाएगा? 2 पूरे के बटे, इनको झूला झूला लिया तो हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस का 2 √3 और बटे कितना हो जाएगा? √3, ये बराबर का सिंबल। अब जरा देखिएगा, जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, जैसे ये कोई कपड़ा का हिस्सा होता है ऐसे रहता है, हम धोते हैं तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से के पास चला जाता है और बीच वाला बीच वाले के पास चला जाता है। वैसे जब हम इसको पलटेंगे तो ये वाला √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो √3 है करना, √3 जाएगा किससे गुणा होगा? 1 से और बटे नीचे, ठीक है। और यहाँ पे √2 बचा है, √2 को आप किससे गुणा करेंगे? ये √2 को ये 2 प्लस का बोलिएगा, 2 प्लस का 2 √3 नहीं हो जाएगा? अब इनको गुणा कर लीजिए, √3 है करना, √3 हो जाएगा बटे, समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों के पास से क्या कॉमन है? 2 कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाला 2 √2, यहाँ पे क्या बचा? 1 और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे क्या बचा? √3, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। बता रहे समझ में? अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा है? sin 30 क्या लिखा है? प्लस sin 45 माइनस का cosec 60 क्या लिखा है? cosec 60 बटे और sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45 ये लिखा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन सभी की वैल्यू रखना है। क्या करना है? वैल्यू रखना। जैसे sin 30 लिखा तो आप बताइए sin 30 का मान कितना होता है? तो बस sin 30 की जगह पर आप कितना रख दीजिएगा? 1 बटे 2 प्लस लगा देंगे। tan 45 का मान ये tan है और ये 45 है, तो tan 45 का मान 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे माइनस cosec 60 का मान ये cosec और ये देखिएगा 60, तो cosec 60 का मान होता है 2 बटे √3 पूरे के बटे, ये तो ऊपर की स्टोरी हुई। अब नीचे वाले sec 30 का मान कितना होता है? ये sec और ये देखिएगा 30, तो sec 30 का मान होता है 2 बटे √3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है? देखिएगा cos 60, ये देखिए cos और ये 60, cos 60 का मान 1 बटे 2, तो यहाँ पे 1 बटे 2 और प्लस और cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब जरा देखिएगा 2 एक अन्नम 2 और 1 ये, मतलब इनको कैलकुलेशन कर रहे हैं,
1 प्लस का 1/2, अरे 1 प्लस का 1/2, तो 2 1 करना, 2 1, तो आपका आया कितना 3/2 माइनस का 2/√3 पूरे का बटे हो गया। अब बताइए 2 1 करना, 2 1 3 बटे कितना हो जाएगा 2, पहले हमने इसको लिख लिया, फिर प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आई। अब बताइए, अब इन दोनों का निकाल लो लासा, इधर से इन दोनों का निकाल लेंगे लासा, तो हम जब यहाँ पे लासा निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2, हमारे पास इधर आ जाएगा, देखिएगा इनका लासा निकाला तो 2 कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लासा, इनका लासा निकाला तो 2 आ गया, ये चला जाता है, बुरा कर दो, ये इनके पास चला जाएगा तो हमारे पास 3 माइनस का और 2 दूनी 4 पूरे का बटे, और यहाँ पे जब आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3, और इनका इनसे गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 कितना हो जाएगा 3, और प्लस का 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 3 माइनस का 4 बटे, और इधर हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो गया। देखिएगा ये आ गया, आपने कक्षा 9 में पढ़ा था हर के संयुगी से ऊपर नीचे बुरा, ये करनी होगी या पढ़ा है, याद करो। जो पहला चैप्टर था 1G था, उसमें आपको कक्षा 9 में बताया गया था कि जैसे ऐसे सवाल हो तो उनके संयुगियों से आपस में क्या किया जाएगा, बुरा कर दिया जाएगा। अब ये प्लस लगाए, क्या लगाए प्लस, तो प्लस लगाए तो इसकी संयुगी क्या बनेगी, इसकी संयुगी बन जाएगी हाँ तो क्या बोलते हैं इसको 3 माइनस का 4 बटे, और इधर हो जाएगा 3 माइनस का 4, मतलब अगर प्लस लगाया तो इसकी संयुगी ऊपर नीचे माइनस से पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था पहली प्रश्नावली, ठीक है। अब बताइए ये चीज क्या बार हो गई 2 बार, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस का 4 का, और बटे जरा देखिएगा ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, वही सेम टू सेम दोनों में लिखा, एक में प्लस लगा तो दूसरे में, तो बताइए ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर आ जाएंगे, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर कितना है 4, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a, और ये क्या हो जाएगा पूरे का बटे, नीचे का लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया। अब बताइए नीचे आ जाइए, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन मतलब शॉर्टकट में हमारे, ठीक है। बताइए 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 9 से 27, अभी देखो क्या तो 9 से 27 और 4 का स्क्वायर 27 और 16 कितने होते हैं 27 और 16 43 होता है, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 43 माइनस लगा, और दुताहीन 24 बचा कौन √3 लिख देंगे पूरे का बटे, बात आ रही समझ। अब आ जाओ 9 से 27 में 16 निकल गए 11, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 11, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। बता रहे समझ में आ गया सबको। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर को, चलते हैं अब अगले नंबर सवाल में, चौथे का चौथे पार्ट कहता है साइन 60 इंटू लगा है, यहाँ पे इंटू लगता है, इंटू का मतलब होता है गुणा, और 30 प्लस का साइन 30 इंटू cos 60। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन पहले देखिएगा 60 कितना होता है हो गया, और इंटू का सिंबल cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 प्लस का सिंबल लगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 गुणे लगा देंगे,
और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 रख लेंगे, हो जाएगा। इधर सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, √3 को √3 से हम गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे प्लस का 1 का नाम 2 दूनी 4, समझ में आवा? पता लगे, और दोनों के हर बराबर, और ऊपर 3 प्लस का क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आया? 1। काम खत्म, दैट्स ऑल। सबके समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल। अब जरा देखिएगा इस सवाल पर, देखिएगा। सबसे पहला काम हम करेंगे 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। cos 60 का मान कितना होता है? वो देखो, cos वाली लाइन से इसे निकल जाओ, यहाँ से 60 1/2 याद कर लीजिएगा बच्चा। cos 60 का मान 1/2 प्लस का 4 गुणे sec 30 का मान कितना होगा? sec 30 का मान 2/√3 का यह वाला स्क्वायर लगा दियो, क्योंकि हमने sec 30 का मान रखा है, और sec 30 का मान 2/√3 होगा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, और माइनस का, और tan 45 का मान कितना हुआ? 1, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए। हो गया? सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे sin 30 देखिएगा, sin 30 का मान 1/2 का प्लस का cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 का। जैसे की बात सबको समझ में है? भैया जी ध्यान दीजिए, नहीं मुंह चलेंगे तुम्हारे। अब आ जाओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 1/4 कितना होगा? 5 का 1 से गुणा करो, 5 का नाम 5/4, मतलब डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 प्लस लिखा है, प्लस लगा दो, 2 का। अब देखिएगा, और अब हमारे यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो 5 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर, तो टोटल आ गया 5/4, प्लस लगा है, हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा, 4 लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? देखिएगा, 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और बटे √3 का स्क्वायर, तो 4 तो 16, 16/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर का होता है 1, हो गया। ये तो रही ऊपर की बात। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 1/, कितना हो जाएगा? 4, प्लस का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बताइए, तो अब हम यहाँ पे करेंगे, इसको झूला झूला दीजिए, इसको सिर्फ 3 का नाम 16 में 3 निकल गया, 13/, कितना हो जाएगा? तो हमारे पास जो आएगा 5/4 ये लिखेंगे, प्लस तो 3 का नाम 3, इधर देखिएगा, 3 का नाम 3, 16 में 3 निकल गया 13, और बटे कितना? 3, ये हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा, मेन बटे ये बराबर। देखिए, दोनों के हर बराबर, लाता कितना आ जाएगा? 4, और ऊपर 3 1 कितना हो जाएगा? 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 नीचे 1 का कोई महत्व। तो अब जो बचा है खाली इसको उठा दीजिए। 4 और 3 का लाता कितना होता है? 12। 4 और 3 का लाता 4 का पहाड़ा पढ़िए, 12 तक ले जाने पर 4 सही, क्या बार गया? 3 को कितने गुना करोगे? 3 बचे प्लस 3 का पहाड़ा पढ़िए, 12 तक ले जाने पर 3 क्या बार गया? 4 को 13 से गुना करेंगे, 13 को 52, तो ये हो जाएगा 52। आगे देखिएगा, 15 और 52 को जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा, कितना? और बटे कितना हो जाएगा? 12। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। बताइए, चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, कहता है सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? cos स्क्वायर 30 प्लस का sin स्क्वायर 30 बराबर कितना? अब बताइए, इसका हम कौन सा पक्ष पकड़ के लेके चलेंगे? LHS पकड़ेंगे, कितना? LHS। अब बताइए, cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान देखिएगा, √3/2 का प्लस का, और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 का।
अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों के हर क्या है बराबर है, दोनों के हर बराबर लाता 4 और 3 प्लस का क्या हुआ 1 तो 3 1 का हो जाएगा 4 4 एक नाम 4। तो आपका जो आंसर आया कितना आया 1 और यही बात आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब जैसे तो इसी तरह के आपको वीडियो ये पर डे मिलते रहेंगे। ठीक है। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं। देखो इसी आपको बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। घर में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस कर्तव्य से आप भागिए नहीं, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से जितना भागेंगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप भागते रहिए। किसी चीज से जितना भी भागोगे आपको वो चीज उतना ही आपके पीछे पड़ जाएगी। तो आप उसका डर करके सामना करिए, उसका फेस करिए और हर संभव उससे जीतने की कोशिश करिए। हर संभव उससे जीतने की कोशिश करिए। तो आज हम आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी जो आज का हमारा कल्चर है उस कल्चर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक छोटी सी स्टोरी, एक पिता और बेटी के प्यार से संबंधित एक रिलेटेड एक स्टोरी है। आप इसको सुन करके उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी, क्योंकि जो आज का समाज है, जो आज की कल्चर है, जो आज की सभ्यता है, उस सभ्यता के अनुसार आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बेटी और पिता से रिलेटेड। एक पिता था और उसकी एक बेटी थी। वो बेटी से बहुत प्यार करता था, अपनी बेटी को बहुत लाड से रखता था। उसकी माँ नहीं थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उसकी माँ गुजर गई थी। बेटी की उम्र जब 5 वर्ष की थी तो उसकी माँ गुजर गई थी। तो उसका लालन पालन उसका जितना भी मतलब टोटल वो उसके पिता ने किया। धीमे धीमे बेटी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, शादी योगी हो गई। एक दिन क्या हुआ, पिताजी घर में बैठे थे और बेटी किसी से प्यार करती थी। वो जा करके बिना बताए बेटी उससे लव मैरिज शादी करके घर उसको लेके आ गई। जब ये बात पिता ने देखा और गुस्से से क्रोधित हो गए कि ये बेटी तुमने क्या किया, तुमने एक बार भी हमें नहीं बताया इसके बारे में कि आप किसी से प्यार करती हो और आप सीधा डायरेक्ट शादी करके आप हमारे सामने प्रस्तुत हो गई और मैं आपको किस हाथ से आशीर्वाद दूं। बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि जिस लाड प्यार से बेटी को पालन पोषण किया था, आज उसी लाड प्यार बेटी ने उसके सामने शादी की के झोले के साथ बिना बताए सामने खड़ी होकर आशीर्वाद मांग रही। पिता गुस्से से झल्ला गए और बोल अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। बोले तुम्हें इस घर में नहीं रहना, भाग जाए यहाँ से, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और ये सुन करके बेटी घर छोड़ के चली गई। पिताजी को बहुत ताने मारी, मैं दोबारा इस घर में लौट कर नहीं आऊंगी, तुम मर जाओगे तो भी नहीं आऊंगी, तुमने मुझे घर से निकाला। धीमे धीमे क्या हुआ, कुछ वर्ष बाद 3-4 साल बाद पिता की मृत्यु हो गई। और जो जिस लड़के से लड़की ने शादी किया उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया और धोखा दे करके वो भी भाग गया, किसी दूसरे से शादी कर ली। लड़की बेचारी अकेली हो गई। उसी बीच उसके 2 पुत्र, एक पुत्री ने जन्म लिया उस लड़की से। वो भी एक पेरेंट्स बन गई, एक माँ बन गई। और वो जो उसका लड़की के जो हस्बैंड था वो उसको छोड़ के भाग गया, वो दूसरी लड़की से शादी कर लिया, इसको धोखा देके चला गया। अब बेचारी लड़की अकेले हो गई। अब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, किसी से उसने अपने एक सगे संबंधी से कुछ पैसे उधार लिया और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। क्या खोला? एक छोटा सा रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट में उस लोग क्या करती थी, चाय बनाती थी, बिस्किट नमकीन टॉफी अन्य चीजों की सामग्री रख करके किसी भी तरह से अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करती थी। तो एक दिन कुछ वर्ष बाद 5-6 साल बाद जब वो छोड़ के चला गया तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी।
तो जब ये बात उसको पता चली कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई, तो वो वहां पे जाना पसंद नहीं करती थी। तब उसके एक ताऊ जी थे जो उन्होंने उनको पैसे दिए थे रेस्टोरेंट खोलने के लिए। उन ताऊ जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो हत्या है तो पिता, नहीं तुमको उनको छूना है, कोई बात नहीं, कम से कम जाके आखिरी आखिरी दर्शन तो कर लीजिएगा। बेटी ताऊ जी की बात सुनकर पहुंची, तो वहां पर उसके पिता मृत्यु शैया पर पड़े थे। आखिरी उसको ले जाया जा रहा था, उसके पिता को ले जाया था। लड़की उसको फूटी नजर भी नहीं देखी, अपने पिता को फूटी नजर भी नहीं देखी, और वो शमशान चले गए, शमशान लेके चले गए, उनको जला दिया गया। इसी बीच वो जो ताऊ थे, उनको चुप्पे से एक चीज पकड़ाई, चुप्पी से एक चीज पकड़ाई और बोला बेटी ये आपके पिता ने हमको दिया था, और ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं ना रहूं तो ये चिट मेरी बेटी को दे देना। पहले तो बेटी ने उसको लेने से इनकार कर दिया। उसने सोचा था कि पिता ने हमारे लिए डांट डपट गाली गलौज ईर्षा भारी बातें लिखी होंगी। ताऊ ने कहा बेटी सुविस्ते के एक बार पढ़ तो लेना, कम से कम आप उनको देख बार उनकी नजर तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम उनके आखिरी चिट तो पढ़ लेना, इसके बाद आपका कोई चिट नहीं आने वाला है पिताजी। उस लड़की ने झटके से चिट को पकड़ा अपने पर्स में डाल के चली गई। शाम हुआ, जब वो सोने जा रही थी तो एक बार उसने सोचा कि देखते हैं क्या लिखा है पिताजी ने चिट में। सबसे पहले उस चिट को खोला जैसे ही, उसमें पिता ने लिखा था प्रिय पुत्री प्यारी बिटिया। उसमें लिखा था बिटिया तुमने ये क्या किया, मानते हैं हमने तुमने जो किया उसके लिए मैं क्रोधित था, लेकिन एक बार तो सोचना चाहिए था। 5 साल की उम्र में तुम्हारी माँ तुमको छोड़ के चली गई, आपकी हर चीज की देखभाल हमने की, आपकी छोटी से छोटी जरूरतों की पूर्ति की, आप जो पहनना चाहते थे हमने वो पहनाया, आप जो खाना चाहते थे हमने वो खिलाया। आपको याद है जब आप बुखार से ताप रही थी तो आप हमने रात भर जागा आपके लिए। कितनी बार आपकी तबीयत खराब हुई, हमने अपनी नींद को त्याग करके आपको आराम से सुलाया। याद है जब रात में भीगते बारिश में हमने डॉक्टर को बुलाकर आपको दिखाया था, वो दिन याद है? याद है बेटी वो दिन जब हम खाना नहीं बना पाते थे तो आपके लिए कच्ची पक्की जो खाना बना पाते थे तो आपको खिलाते थे, तो आप झटके में ये कहती थी बेटी ये खाना मुझे पसंद नहीं है, तो कच्चा खाना है। मैं उस खाने को फेंक करके फिर से दोबारा प्रयास करके फिर से खाना बनाता था। याद है तुमको वो दिन? बेटी ने ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन बेटी मुझे गुस्सा आया इस बात पर नहीं कि तुमने अपने पसंद की शादी की, इस बात पर गुस्सा आया कि तुमने मुझे बिना बताए शादी की। क्योंकि उस लड़के को मैं जानता था, वो लड़की कितने भी लड़कियों को धोखा दे चुका था। मुझे एक बार तो बता देते, मेरी भी तमन्ना थी, मेरा भी एक ही पुत्री थी, आप थी। मैं आपकी शादी बड़ी जोर तोड़ से करना चाहता था, बड़े उल्लास से करना चाहता था, समाज को दिखाना चाहता था कि मैंने अपनी बेटी के लिए पूरा धन समर्पित कर दिया। एक बार तो बता देती, मैं आपको उसी लड़के से शादी करा देता, लेकिन कम से कम मुझे एक बार तो बता देती। मैं गुस्सा इस बात पे। तो जैसे ही ये बात सुन करके बेटी की आंखों में आंसू आ गए, और जैसे चिट्ठी को पलटा तो उसमें लिखा था प्रिय बेटी मैं जा रहा हूं, अब ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है, आपके नाम है, जो भी करना हो करिए, मैं आपसे कभी दूर नहीं था। बस आपको लगता था कि मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं हर कदम में आपके साथ था। मुझे वो दिन याद है जब आपके पति आपको घर छोड़ के चले, मतलब आपको छोड़ के चले गए थे, तो हमने ही आपके ताऊ को भेजा था आपके पास। हमने उस ताऊ को आपके पास भेजा था। वो जो पैसा तुमने ताऊ से लिया था रेस्टोरेंट खोलने के लिए, वो पैसा मैंने ही दिया था, वो पैसा मैंने ही दिया था। मैं जानता था कि आप बहुत गुस्से हो, आप घर वापस लौट के नहीं आओगी, आप मुझे फूटी नजर भी नहीं देखना पसंद करोगी। मैंने इसी वजह से मैंने वो पैसे ताऊ जी के हाथ घर भिजवाया था। वो पैसे ताऊ को देने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपके लिए भेजा था, ताकि क्योंकि आप भी एक माँ हो, आप समझ सकते हो कि बेटे और बेटी, जब एक माँ जब कोई पेरेंट्स बन जाता है, एक पिता बन जाता है, तो उसका दुख क्या होता है, आपको आभास।
फिर एक छोटी सी वहां पे चिट थी पीछे और उसमें एक प्रिंटिंग बनी थी और उसमें लिखा था, बेटा ये वही प्रिंटिंग है जब आपकी माँ गुजर गई थी और आपने 6 वर्ष की उम्र में ये प्रिंटिंग बनाई थी। उसमें लिखा था आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। बेटा वो आई लव यू पापा कहाँ चला गया? उस दिन मुझे ये पेंटिंग देख देख कर मैं बहुत रोया मैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि जो भी तुम्हारे माता पिता है आपके